अघोरेश्वर तम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा ज्योतिषाचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र की महादशा के बारे में। यदि आप देख पाते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका या किसी के भी जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा चल रही है, तो जातक के जीवन काल में क्या अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्या बुरे परिणाम मिलने वाले हैं, इसको आज हम विस्तृत रूप से समझते हैं। मित्रों, इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहा हूँ, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शुक्र की महादशा को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो शुक्र की महादशा होती है वो 20 वर्ष की होती है। एक बार जब शुक्र की महादशा चालू हो जाती है तो वो 20 वर्ष तक बनी रहती है। शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह है। यह अपने महादशा में जातक को भोग ऐश्वर्य के पूरे साधन उपलब्ध कराता है। इस महादशा में जातक को आप देखेंगे मित्रों की उच्च कोटि का स्त्री सुख, पुत्र सुख, परिवार सुख भोगता है, उच्च कोटि का वाहन सुख, उच्च कोटि का आवास सुख, काफी नाम ऐश्वर्य जीवन में इस महादशा काल में वो प्राप्त करता है। ये शुक्र की विशेषता है। शुक्र ग्रह है वो शुभ होकर काम और सुख का कारक माना जाता है। अब यदि कुंडली में ये उच्च राशि में, मूल त्रिकोण में, स्व राशि में, मित्र राशि में, त्रिकोण में मित्रवत होकर यदि ये विराजमान है तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छे परिणाम आपको जीवन काल में, अपनी महादशा काल में ये देगा। आपके काम सुख में, ऐश्वर्य, नाम, पद, प्रतिष्ठा, ये सब में वृद्धि कराएगा। आप इस महादशा काल में आप सभी सुखों को प्राप्त करेंगे और काफी धन अर्जन करेंगे, आप काफी धन कमाएंगे मित्रों। अब यदि बाल्यावस्था में है आप और शुक्र की महादशा चल रही है तो ये काफी अच्छा रहता है, काफी शुभ माना गया है। ऐसे स्थिति में जो बालक होता है जिसकी शुक्र की महादशा चल रही होती है वो आप देखेंगे बहुत ही सात्विक होता है, बहुत ही निर्मल विचारधारा का होता है और पढ़ाई के प्रति, बाल्यावस्था है तो पढ़ाई तो स्वाभाविक रूप से करना ही है, तो इस अवस्था में शुक्र महादशा का चलना काफी अच्छा माना जाता है। बच्चे जो भी होते हैं जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है वो पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा एकाग्रचित रहते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई को करते हैं और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। जो भी एग्जाम देते हैं उसमें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होते हैं जिनकी शुक्र की महादशा बाल्यावस्था में चलती है। हमने ऐसा देखा है काफी कुंडलियों में। शुक्र महादशा में जातक को श्रृंगार के प्रति विशेष रूप से आकर्षित रहता है, ये आप देखेंगे। जो भी जातक है उसकी शुक्र की महादशा चल रही है तो आप ध्यान देंगे वो अपने रख रखाव में, अपने पहनावा में अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेगा, सुगंधित परफ्यूम्स वगैरह हैं, इस बॉडी स्प्रे है, उन चीज़ों को यूज करेगा, आभूषण को यूज करना पसंद करेगा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उभर के आती है जब शुक्र की महादशा चलती रहती है तो। और इस महादशा में अच्छा खासा जातक धन कमाता है। इस महादशा में चित्त थोड़ा सा अस्थिर देखा गया है, चंचलता रहती है, नाटक, नाच गान आदि में विशेष रुचि रहती है। प्रेम कहानियों की में भी जातक का थोड़ा सा झुकाव देखा गया है। यदि जातक इस महादशा में अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखता है तो काफी उच्च स्थान को प्राप्त करता है। यदि कोई जातक जो कलाकार है या किसी कला के क्षेत्र में सफलता के शिखर को पाना चाहता है और उसकी शुक्र की महादशा है, शुक्र अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि होके, मूल त्रिकोण के में होके, है ना, मित्रवत होके, यदि अच्छी पोजीशन में कारक होके बैठे हुए हैं तो ये मान लीजिए कि इस महादशा काल में आप जो पाना चाहते हैं वो आप जरूर प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देगा यदि आप अपने के क्षेत्र में चल रहे हैं तो। इस महादशा के काल में हम जनरली देखें, शुक्र के महादशा के काल में हम देखते हैं कि जातक जो होता है वो नए नए लोगों से मिलना पसंद करता है, थोड़ा सा आनंददायक पदार्थों को उपयोग करने में बिलीव करता है, माने अपने सुख के लिए वो जो भी हो सकता है वो सब चीजें अवेलेबल करना चाहता है, सुख के साथ जीना चाहता है, अच्छे से अच्छा वाहन उपयोग करना चाहता है, सुंदर आवास में रहना चाहता है। इस महादशा काल में आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहती है। इस महादशा धन भी काफ़ी
कमाता है, यदि वो देश विदेश में व्यापार करता है, यदि अपने देश से हटके विदेश में व्यापार करता है, तो वहां पे भी काफी तरक्कियों को प्राप्त करता है, वहां पे भी काफी अच्छा धन कमाता है। इस महादशा के पीरियड में काफी मांगलिक कार्य करेगा। इस महादशा के पीरियड में यदि घर में बिटिया भी होगी तो वो काफी पैसा खर्चा करेगा। और ओवरऑल इस महादशा के पीरियड में जातक जो होता है वो खर्च बहुत करता है, हमने देखा है। आप फिजूल खर्ची भी बोल सकते हैं, लेकिन खर्च की बहुत ज्यादा अधिकता रहती है। कमाई भी उतना ही रहता है और खर्चा भी उतना रहता है इस महादशा के पीरियड में। अब यहीं कहीं आप ये देखते हैं कि शुक्र कुंडली में आकारक होके नीच राशि का, शत्रु राशि का या पापी ग्रह से दृष्ट होके बैठा है, तो स्वाभाविक है नकारात्मक और बुरे प्रभाव देगा, और जितने भी शुभ प्रभाव हैं मित्रों उसमें कमी जरूर ला देगा। ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि काम वासना में शुक्र वृद्धि करा देता है, आपकी काम की इच्छा को बढ़ा देता है, जिससे आप कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों की ओर अग्रसर हो जाते हो। अनैतिक कार्य मतलब आप किसी भ्रष्ट महिलाओं के संपर्क में आ जाते हैं, स्त्रियों के संपर्क में आ जाते हैं और अनैतिक कार्य करने लगते हैं, और कई बार इससे आपकी सामाजिक बदनामी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमने कई बार यहाँ तक देखा है कि जातक जो है कारावास तक चला गया है इन बदनामियों के कारण या इन अनैतिक कार्यों में लिप्त होके। तो जिसके भी शुक्र की स्थिति यदि खराब है और उनकी महादशा है, तो उन्हें इन सब चीज़ों से सतर्क और सहज रहने की बहुत जरूरत है मित्रों। खराब स्थिति में जब भी शुक्र बैठता है, धन का भी नाश करा देता है, परिवार सुख में भी कमी दे देता है, और सबसे बड़ी बात जो होती है वो स्वास्थ्य में भी कमी ला देता है। आपको विभिन्न प्रकार के रोग घेरने लगते हैं, आप हमेशा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित रहेंगे। आप ये देखेंगे यदि शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपके की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। यदि शुक्र की महादशा में शुक्र मंगल से प्रभावित है तो क्या होगा, हम इसको भी समझ लेते हैं। शुक्र यदि मंगल से प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं आपके पूरे शरीर में दर्द बना के रखेगा, आप एक पीड़ा का अनुभव करेंगे, काम उत्तेजना को इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप अनैतिक कार्य बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। कई बार जो बलात्कार के केसेस हुए हैं उसमें भी ये युति कहीं ना कहीं असरकारक रही है, हमने देखा है, और कारावास तक के नौबत आए हैं। तो यदि आपका मंगल से प्रभावित है तो आपको फिर से मैं समझाता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यदि शुक्र आपका राहु से प्रभावित है तो काफ़ी मदिरापान में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आप काफ़ी नशे में डूब जाएंगे, फिर से आप भ्रष्ट स्त्रियों के संपर्क में आ सकते हैं, रोग हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य खराब रह सकता है यदि आपका राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है। यदि छठवें भाव में, अब त्रिक भाव की बात करें हम शुक्र के साथ, तो त्रिक भाव में यदि छठवें भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के रोग प्रदान कर देता है। यदि अष्टम भाव में बैठा है तो हम देखते हैं कि हमें प्रवास को बढ़ा देता है, यात्राओं को बहुत बढ़ा देता है शुक्र। और वहीं कहीं व्यय भाव में जाके शुक्र महाराज बैठ गए हैं, 12वें भाव में बैठ गए हैं, तो हम ये देखते हैं कि सैया सुख में कहीं ना कहीं कमी करा देते हैं, धनहानि करा देते हैं, पत्नी से वियोग करा देते हैं। तो इस प्रकार के बहुत से परिणाम हम शुक्र महादशा में हमें देखने को मिलता है। तो शुक्र की जैसी पोजीशन होगी उसके हिसाब से आपको महादशा में अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे मित्रों। तो इसके साथ मैं यही विराम देता हूं, कल हम किसी और नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।